So hello and welcome to the part 90 of Hot Takes and as always सबसे पहले ट्राइबल चीफ एडिट्स अद्वितीय क्यूरियस पर्सन नवीन शैलेश ठाकुर दीनू और लकी राय को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन सभी ने लास्ट वीक में चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर इसी तरह आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। बाकी अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि आया है डीमन की तरफ से कि जॉन सीना का फाइनल मैच एक गॉन्टलेट मैच होना चाहिए ड्रू रैंडी ऑर्टन क्रिस जेरिको के अगेंस्ट, अगर वो अवेलेबल हैं तो। जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। मेरे हिसाब से तो जॉन सीना का फाइनल मैच एक सिंगल्स मैच ही होना चाहिए, क्योंकि यार बहुत अजीब सा लगेगा कि रिटायरमेंट मैच एक गॉन्टलेट मैच करवा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। हाँ मैं समझता हूँ कि वो मैच भी काइंड ऑफ एक सिंगल्स मैच ही होता है, एक एक करके सुपरस्टार्स आते हैं, लेकिन फिर तो पूरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट उसी एक ही मैच में निकल जाएगा ना। हाँ मतलब जो कि बुरा आइडिया नहीं है, अच्छा आइडिया, मतलब सही बोल रहे हो आप भी अपनी तरफ से, क्योंकि काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स बचे जिनके अगेंस्ट जॉन सीना कंपीट कर सकते। तो अगर गॉन्टलेट मैच करवाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, सीना फर्स्ट पर्सन आते हैं और पूरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इसी तरह चलता है कि सीना क्या लास्ट तक सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन आपको लगता है सीना इस एज में इस तरह के मैच में कंपीट कर पाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में इस तरह का डिसीजन लेगी? मुश्किल है ना काफी ज्यादा। तो एक क्लासिक सिंगल्स मैच ही हो तो वो बेटर है मेरे हिसाब से, पर आइडिया अच्छा है, अभी मैं बोल रहा हूँ। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब उस्मान की तरफ से द रॉक विल कम आफ्टर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड चैलेंज जॉन सीना फॉर रेसलमेनिया 42, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। इस पे तो जॉन सीना ने भी खुद से बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया। फिर से ऑलरेडी वो काफी बार बोल चुके हैं कि भाई दिसंबर में मैं जिस मैच में कंपीट करूंगा वो मेरा फाइनल मैच होगा। लेकिन इसी पे उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं कि अगर ज्यादा ऑडियंस मेरा रिटायरमेंट मैच देखना चाहती है, दिसंबर से पुश ऑन हो जाएगा उनका रिटायरमेंट मैच और फिर रेसलमेनिया में जाके होगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी वर्ड की वर्थ रखना चाहता हूं और जैसा कि मैंने बोला दिसंबर में लास्ट है तो मतलब लास्ट ही है। अब इतनी बार जब जॉन सीना बोल रहे हैं यार, फिर तो उनकी बात मानना बनता ना यार। हाँ मानता हूँ काफी ज्यादा अभी बातें चल रही है कि यार वहां की अटेंडेंस तो सिर्फ 15 से 20 हजार हो सकती है, जबकि जितने लोग मैच देखना चाहते हैं अटेंडेंस में जाके वो 60,000 है। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेडियम बुक कर सकती है सीना के लास्ट मैच के लिए, तो क्यों पैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों एक छोटे अरीना में वो मैच करवा रहे हैं? कुछ तो सोचा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन लास्ट तो लास्ट ही होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, उसके बाद सीना नहीं दिखेंगे। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब सर्वेंट ऑफ गॉड की तरफ से कि रोमन रेंज चैंपियन नहीं बनेंगे अगले एक साल में, जिससे कि मैं अग्री करता हूं कंप्लीटली, क्योंकि जिस तरह आप देख ही रहे हो रोमन रेंज का स्केड्यूल रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, जिस तरह वो आते हैं फिर मार खाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर मार खाते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरह तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चैंपियन नहीं बनाने वाली। क्योंकि चैंपियन अगर बनाते हैं किसी को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन की फैक्टर्स होते हैं कि वो सुपरस्टार रेगुलरली अपीयर होगा, इस शो में आएगा उस शो में आएगा, चैंपियनशिप की प्रेस्टीज बढ़ाएगा, जो कि रोमन रेंज ने किया 2020 से लेके 24 तक बहुत अच्छे से किया। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ इस तरह का है कि वो ज्यादा डेट्स में खुद भी नहीं आना चाहते और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जबरदस्ती डालेगी नहीं, तो अगले एक साल तक उनका चैंपियन बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ रिसेंटली अभी सेथ वाली जो सिचुएशन हुई उसके अकॉर्डिंगली देख के हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर दें, बट मुझे तो मुश्किल लगता है। अगर रोमन रेंज चैंपियन बनेंगे भी ना दोबारा, तो वो उस टाइम बनेंगे जब रेसलमेनिया 43 नजदीक आने लग जाएगी, क्योंकि वो सऊदी से है, वहां पे रोमन रेंज और द रॉक का मैच हो सकता है, और उस टाइम पे अगर टाइटल दे दी जाती है रोमन को तो फिर वो मैच और बड़ा मैच बन जाएगा। बट अगले एक साल के अंदर थोड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल है सीधी बात बोलूं तो। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अभिषेक की तरफ से कि सीना का रिटायरमेंट मैच अकीरा टोजावा के साथ होना चाहिए, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। मानता हूं कि यार अकीरा टोजावा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो दो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स का मैच जब एक साथ होगा तो मजा आएगा देखने में। लेकिन अकीरा टोजावा का सीन ये है कि वो सिर्फ अर्थ के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीना का रिटायरमेंट मैच सच में बड़ा बनाना है तो उन्हें किसी ऐसे सुपरस्टार को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि सिर्फ अर्थ का नहीं, इस पूरे सोलर सिस्टम का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो, हु इज नन अदर देन टोंगा लोआ। यार वही तो है एक जो कि यूनिवर्स, मल्टीवर्स, वर्स के भी वर्स के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। वो मैच में देखना चाहता हूँ। अकीरा टोजावा तो सिर्फ अर्थ के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उतने में बात नहीं बनेगी। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए होंगे। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक डीमन की तरफ से कि अभी के टाइम पे तीन जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेटर्स हैं वो आरकेओ नहीं है बल्कि टीकेओ है। रेसलर का करियर नहीं बल्कि पूरी कंपनी का करियर खत्म कर सकते हैं, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा भाई। जिस तरह टीकेओ डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रही है, जिस तरह ऑडियंस का पैसा चूसा जा रहा है, वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे हो रहा है भाई। चाहे ऑनलाइन आप देख लो चाहे टिकट प्राइसेस देख लो, एंड ऐसा ही चलता रहा तो बहुत लगने वाले आगे के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखे तो फिर आपको प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा डिलीवर करना पड़ेगा जितना आप पैसा खींच रहे हो फिर ऑडियंस से। क्योंकि अगर कोई चीज महंगी है और अच्छी है तो लोग लेते रहते हैं, लेकिन अगर चीज खराब है और वो स्टिल महंगी है तब लेना बंद कर देते हैं लोग। आई होप आप बात की गहराई को समझ गए होंगे। मैं वैसे बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन इतनी सी समझ तो सब में होती है, पता नहीं इनको कब आएगी। खैर लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, वो लोग हैं तो कुछ तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। तो मैं अपने घर पे अपनी कुर्सी पे बैठ के बोल नहीं सकता कि भाई वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। ऑब्वियसली हार्श है ऑडियंस के लिए, मैं बस उनके लिए बोल सकता हूँ, लेकिन कंपनी के लिए वर्थ इट है या नहीं वर्थ इट है वो तो उनको ही पता। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक AHVED मिश्रा की तरफ से
से कि रोमन वर्सेस सेथ इज नॉट गोइंग टू हैपन एट रेसलमेनिया 42, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। अब सेथ रॉलिंस काफी महीनों तक गायब रहने वाले हैं, जैसा कि मेल्चर चिचर हमें बता रहे हैं। तो अगर ऐसा सच में है तो फिर कहां से सेथ वर्सेस रोमन होगा। हाँ, लीड कर रही थी उसकी तरफ चीजें, क्योंकि रोमन काफी टाइम से ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर के साथ इन्वॉल्व थे, तो इवेंचुअली वो शायद वो सेथ के अगेंस्ट ही कंपीट करते हैं। और अब पता नहीं क्या होने वाला है, पर इतना पता है कि रोमन वर्सेस सेथ तो नहीं होने वाला है। बट आई होप जो भी हो अच्छा हो, बढ़िया हो, मजा आए। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक डार्क बैज की तरफ से कि द विजन को इतनी जल्दी स्प्लिट अप नहीं करना चाहिए था, जिससे कि मैं अब डिसएग्री करूंगा। क्योंकि देखो, अगर इंजरी वाली सिचुएशन नहीं भी होती ना सेथ रॉलिंस की, जो कि हुई है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा रश कर दी ये वाली चीज और हमें शॉक फैक्टर देखने को मिला, मजा आया देखने में। लेकिन ऐसे ही मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था विजन को देखने में, बोरिंग लग रहा था काफी। सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की ट्यूनिंग हो ही नहीं रही थी, मैं पहले ही बोल चुका हूं एक हॉट टेक्स वाली वीडियो में, इसलिए कर दिया तो अच्छी बात है। सोचो हमें GTA 6 से पहले विजन बन के खत्म होती हुई भी दिख गई, सीना रिटायर होके रेसलमेनिया 42 भी होके चली जाएगी, अभी GTA 6 नहीं आएगी। खैर वो बाद की बात है, उसके बारे में आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल नेक्स्ट हॉट टेक ऋषि की तरफ से कि कोडी रोड्स विल सरपास जॉन सीना एज अ बेबी फेस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। दूर से देखने में स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा ही हॉट लगती है कि इतना बड़ा टेक कैसे ले सकता है कोई। मैं सच बोलूं तो आई विल अग्री। इसका भी रीजन है, बताता हूं मैं आपको। देखो, जॉन सीना जब टॉप बेबी फेस थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वही 2005 से लेके मेनली 2015 तक, क्योंकि 2015 के बाद रोमन रेंस ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया था, तब तक जॉन सीना अल्ट्रा पोलराइजिंग कैरेक्टर थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जॉन सीना को बहुत ही पसंद कर रहे हैं लोग, इतना अल्ट्रा लेवल पे पसंद कर रहे हैं। जितने उनके फैंस थे उतने ही ज्यादा उनके हेटर्स भी थे। एक तरफ लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उनका हीरोइक कैरेक्टर पसंद करते थे, सुपर सीना सब पसंद आता था उनको। एक तरफ वो भी लोग थे जो कि सीना को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि क्यों इसको पुश मिलता है भाई, बार बार इसी को टाइटल अपॉर्चुनिटी, घूम फिर के फिर से सीना, फिर से सीना। मैं कोडी रोड्स के साथ वो वाली चीज काफी कम देख रहा हूँ, सही बोलूं तो। जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए हैं, उनको एज अ बेफेस सुपरस्टार ही बहुत पसंद किया जा रहा है। हाँ, हेटर्स तो सबके ही होते हैं, लेकिन जॉन सीना बहुत ज्यादा पोलराइजिंग कैरेक्टर थे, उनके हेटर्स भी बहुत ज्यादा थे, फैंस भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन कोडी रोड्स के हेटर्स बहुत कम है अभी, नेग्लिजिबल अमाउंट में, जबकि फैंस उनके बेफेस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एट द एंड कोडी रोड्स सीना को एज फेस सरपास कर जाए। तो मतलब अच्छा हॉट टेक था आपका। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब सुमित की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर ही रिवील होंगे कि वही विजन के लीडर हैं, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। थॉट प्रोसेस काफी अच्छा है भाई साहब आपका, क्योंकि यार पॉल हेमन और ब्रॉक को हमने देखा साथ में अलाइन होते हुए, बातचीत हो रही थी इनकी, तो देख के लग सकता है कि यार शायद ब्रॉक लेसनर वापस आए और पता चले कि वो सब कुछ कंट्रोल करने लग गए थे, उनके ही चलते सेथ को रिप्लेस कर दिया ऐसा वैसा। बट देखो यार, ब्रॉक लेसनर है, एक फैक्शन के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे, तो ब्रॉक को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सेपरेटेड ही रखना चाहिए विजन से। सेथ को निकालने का फायदा क्या है कि अगर उनके बीच में लीडर लाना है, अभी जो है सब बढ़िया इक्वल है। तो यही था हॉट टेक पार्ट 90। अगर आपको हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे हील रेसलर्स बताए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जो कि अपने हील कैरेक्टर में इतने अच्छे थे कि फैंस उन्हें लिटरली हेट करते थे, वो कौन है जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।